और जब जब हिंदू संगठित नहीं होता है, हिंदू बढ़ता है, तब हिंदू कटता है। और केवल हिंदू नहीं कटता, वो जमीन का भूभाग भी हमारे से बंटकर चला जाता है। भारत की स्थिति आप देखते हो, भारत के अंदर इस तरह के तोड़ने वाले लोग बहुत दबे हैं। आज भारत जो हमारा अखंड भारत था ना, 90 लाख वर्ग किलोमीटर जब अंग्रेज भारत में आया था, उस समय इतनी भूमि थी, आज केवल हमारे पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि बची है। उसका कारण ये है, जहां जहां हिंदू बटा, वहां वहां से देश बटा। तो वो चीज हमारे यहाँ पर नहीं हो, तो ऐसा मुझे आप सबको आह्वान करना था। और इसके निमित्त हम सब गांव गांव में जाकर एक जागरण का काम कर रहे हैं कि हमारी शोभा यात्रा अच्छी निकले, हिंदू समाज संगठित हो, ये सब काम करेंगे, तब आने वाला भविष्य में हमारा मजबूत होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो बंधुओं, आज जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं रामोत्सव को लेकर, यानी कि भगवान राम का जन्मोत्सव हम सब मिलकर हिंदू समाज धूमधाम से मनाए, और इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम जी वहां पे विराजमान हो गए। लेकिन उसके पश्चात पूरी दुनिया ने आज राम मंदिर के इतने लोगों ने दर्शन किए। आप में से बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग हैं जो वहां पर जाकर प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हमने देखा। तो हमारे से बढ़िया तो सौभाग्यशाली पीढ़ी कौन सी हो सकती है, क्योंकि हिंदू समाज आपके और हमारे पुरखों ने 500 वर्षों तक भगवान राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। अपने पुरखों ने बलिदान दे दिया, जीवन दे दिया, और 25 पीढ़ियां चली गई, ठीक है ना। इतनी 77 लड़ाइयां हम सबने लड़ी, इतना संघर्ष किया, तब जाके भगवान राम लला वहां पर विराजमान हुए। तो यहाँ पे भी मुझे जानकारी दी गई, पंडताली गांव में भी राम जी की शोभा यात्रा चैत्र शुक्ल नवमी यानी कि राम नवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकलती थी। तो इस बार मुझे आग्रह किया, मुझे बुलाया स्पेशली, तो मैं आप सबके भरोसे पे, आपके सबके विश्वास पर एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार जो नवमी आए यानी कि रविवार का दिन है, उस दिन भी इस गांव में अच्छी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई ट्रैक्टर लाने हैं, जहाँ क्या नहीं, ऐसा नहीं करना। 10-5 ट्रैक्टर भी हो तो भी चलेगा। 9 देवियों के स्वरूप हो सकते हैं, विद्यालय के विद्यार्थी, कोई हनुमान बन सकता है, कोई राम बन सकता है, ऐसे 3-4 विद्यालय भी होंगे यहाँ पर। तो हम सबको मिलकर यहाँ पर रविवार का जो दिन है उसके अंदर शोभा यात्रा हो, बढ़िया ढोल वोल बजे अच्छे से, डीजे वीजे हो, राम जी का गुणगान हो। क्योंकि क्या होता है, देखो प्रभु राम जी किसके, राम जी किसके, हम सबके हैं। किसके राम जी, हम सबके राम जी। राम जी बोलते राम जी किसके, बोले सबके राम। राम जी किसी जाति के थोड़ी कि नहीं उस जाति का होगा। बाकी कोई जाति की जयंतियां मनाते हैं, परशुराम जी की जयंती मनाते, ब्राह्मण समाज मनाता है, पीपा जी की जयंती दर्जी समाज मनाता है। ऐसे अलग अलग जाति की हम जयंतियां मनाते हैं, लेकिन राम जी की जयंती कौन मनाएगा, हिंदू समाज मनाएगा, है ना। तो हम सबको, हम हिंदू समाज के नाते हमारा सबका कर्तव्य बनता है, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहना चाहिए कि राम जी ने किस तरह से संघर्ष किया और राम जी के लिए समाज ने कैसे संघर्ष किया। उस संघर्ष को लेकर वो जीवन यात्रा पूरी राम जी की है, तो उस दिन हमारी यात्रा निकलनी चाहिए। जब राम जी की यात्रा सबकी है, तो सभी जाति के लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसमें सब होने चाहिए। तो सभी जाति प्रजाति वाले को बोलना, हाँ भाई तुमको एक झांकी लेकर आनी है ना, आपको आना है, 10-20 लोगों को एक साथ लेकर आना है, एक साथ हम चलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हिंदू समाज संगठन नहीं होता, तो क्या करता है विधर्मी, जो दूसरे लोग है ना, ईसाई मिस्री से, वो धर्म परिवर्तन करती है हमारे लोगों का, केवल किसके बदले, भोजन के बदले। तो गरीब आदमी है, उसके घर में भोजन नहीं है, तो क्या करेंगे, लोग देंगे उसको, लालच देंगे, हाँ तो हमारे धर्म में आ जा, तेरे को खाना मिल जाएगा। उसके चक्कर में हमारा बंधुओं का जो हमारा भला भला दलित व्यक्ति है, जो हम उसको गले नहीं लगाते, वो व्यक्ति आकर उसको क्या करता है, भ्रमित करता है कि तेरे को साथ नहीं बिठाते, तेरे को मंदिर में प्रवेश नहीं कराते। ऐसा वो षड्यंत्र पूर्वक हमारे गांव में यहाँ पे होता है। ये कोई ऐसे बाहर की बात नहीं बता रहा, आपके बाहर ऐसा होता है, हमारे आसपास ये सब चीजें होती है। तो ऐसा वापस नहीं हो, हमारे गांव में पंडताली में वो नहीं हो। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमको संगठित होना पड़ेगा, समाज को संगठित होना पड़ेगा, समाज को एक साथ आना पड़ेगा। और जिस तरह से राम जी सबके, राम जी ने सबरी के झूठे पेड़ भी खाए नहीं गए। सबरी एक जनजाति की महिला और छत्तीसगढ़, जो राम जी को रास्ता दिखाती आगे का कि आगे कैसे जाना है। तो सबरी का और राम का प्रसंग भी आपने सुना है। और निषाद राज जो मिलने आते हैं, तो उनको
गुरु जी और राम जी उनको अपने बगल वाला आसन देते हैं, हाँ आप यहाँ पर बैठो, निषाद जात को गले लगाते हैं। केवल एक साधारण सब्जी तो वो राम जी की नैया पार करने के लिए केवट का साथ देते हैं, यानी कि राम जी ने सबको साथ दिया। राम जी ने भेदभाव किया क्या? वो अयोध्या के राजा थे, जब वो अयोध्या से निकले और उनके साथ में विपदा आई, माता सीता का अपहरण हुआ, तो वो किसी राजा की मदद ले सकते थे? अयोध्या के राजकुमार थे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? मैं साधारण मनुष्य की तरह, जो साधारण समाज है जनजाति का, आसपास का जो समाज है, साधारण लोग, भालू, गिरवासी, जानवर, जितने भी छोटे छोटे जो हम जातियां जिसको बोल सकते हैं, उन सबको साथ लेकर भगवान राम ने उस बलिष्ठ रावण का भी अहम और वहम दोनों तोड़ दिए और लंका पर विजय प्राप्त की। और त्याग की भावना के साथ, विजय की भावना के साथ लंका जीतने के बाद भी किसको दी? उसके भाई को विभीषण को दी राज करने के। स्वयं भगवान का है अपनी माँ और मातृभूमि के पास में। तो हमको भी, मेरे को ज्यादा आपके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझना है, सबको जानना है विषय कि हमको क्या करना है। तो हमको जो रामनवमी रविवार को आ रही है, इस दिन संजोग है, रविवार हुआ है, नवरात्रि के बाद में अष्टमी और नवमी एक साथ है इस बार। तो हम सबको मिलकर यहाँ पर बढ़िया शाम के समय, आपको लगता है कि यार दिन में धूप रहती है, तो शाम के समय ऐसा कर सकते हैं कि 4-5 बजे आधा कोई कर सकते हो ना आपके साथ? हाँ, तो आप लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है, क्योंकि हाँ इससे बोला नहीं भाई साहब ने मुझे जबरदस्ती बोला, ऐसा नहीं लगे आपके मन में। तो हम सब मिलकर एक अच्छी शोभा यात्रा निकले, बढ़िया ढोल बोल, हमारी महिलाएं आए, वो कलश लेकर आए, उसका पूजन करें, रथ का संत है कोई, संत को साथ लेकर चलिए। तो एक अच्छी यात्रा इस गांव के अंदर निकलेगी, तो एक हमारा हिंदू समाज को संगठित होने का अवसर मिलता है। और जब जब हिंदू संगठित नहीं होता है, हिंदू बढ़ता है, तब हिंदू कटता है। और केवल हिंदू नहीं कटता, वो जमीन का भूभाग भी हमारे से बढ़कर चला जाता है। भारत की स्थिति आप देखते हो, भारत के अंदर इस तरह के तोड़ने वाले लोग बहुत लगे हुए हैं। आज भारत जो अखंड भारत था ना, 90 लाख वर्ग किलोमीटर जब अंग्रेज भारत में आया था, उस समय इतनी भूमि थी, आज केवल हमारे पास 32 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि बची है। उसका कारण ये है, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां से देश बटा। तो वो चीज हमारे यहाँ पर नहीं हो, तो ऐसा मुझे आप सबको आह्वान करना था। और इसके निमित्त हम सब गांव गांव में जाकर एक जागरण का काम कर रहे हैं कि हमारी शोभा यात्रा अच्छी निकले, हिंदू समाज संगठित हो, ये सब काम करेंगे, तब आने वाला भविष्य भी हमारा मजबूत होगा। ये भी धर्म से जुड़ेगा। यदि आप शोभा यात्रा नहीं निकालोगे तो इनको कैसे ध्यान पड़ेगा राम जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे, माँ सबरी कौन थी, केवट कौन था, रावण कौन था। आजकल भारत के अंदर समाज को तोड़ने वाला काम चल रहा है ना। हिंदू समाज क्या है? हम क्या है, केवल हमारे जो त्योहार और पर्व है उसको हम क्यों मनाना छोड़ दिया, और मनाते हैं तभी क्या मनाते हैं, सिर्फ नाच गाने का पर्व तक बना देते हैं, ठीक है ना। आज जन्माष्टमी का समय थोड़ा सा किया, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताते, क्या करते हैं, हाँ आज जन्माष्टमी मटकी फोड़नी चलेगी, अरे मटकी क्यों फोड़नी, उसका पीछे हेतु क्या है। तो ऐसा थोड़ा विषय हमारे समाज के सामने जाना चाहिए। हम सब मिलकर ये काम करें तो भव्य शोभा यात्रा आपके पंटावाली में होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इतना ही मुझे आप सबके चरणों में निवेदन करना था। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।